लोग कहते हैं कि रमजान में हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। वो लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। रमजान के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना कैसा है? रमजान के महीने में हम बिस्तरी करना सही है या गलत? क्या रमजान के महीने में हम बिस्तरी करना हराम तो नहीं है? इस वीडियो में हम कुरान और हदीस के हवाले से बताने वाले हैं कि रमजान के महीने में हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं, और साथ में रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने के 3 ऐसे बड़े फायदों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप मर्द हो या औरत, इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखें। हमारे मुआशरे के अंदर रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने को लेकर बहुत सी बातें फैली हुई हैं। अक्सर लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं कि क्या वह रमजान के महीने में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। इसको लेकर कई लोग समझते हैं कि रमजान के महीने में हम बिस्तरी करना हराम है, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि रमजान में ऐसा करना गुनाह का काम है। तो कुछ लोगों का यह मानना है कि रमजान में ऐसा करना गलत है। लेकिन आज आपको हदीस पाक की रोशनी में बताते हैं, रमजान के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज है। सिर्फ रोजे की हालत में ऐसा करना मना है, यानी कि हराम है। बाकी आप रात में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हो, क्योंकि इसके बारे में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे की हालत में अपनी बीवियों से दूर रहो, यानी कि रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी ना करो, इससे रोजा भी टूट जाएगा और ऐसा करने वाले को अल्लाह की तरफ से सख्त गुनाह भी मिलेगा। याद रखें, रमजान के महीने में जिस तरह खाने पने से रोका गया है, मना किया गया है, ठीक उसी तरह से बीवी से भी हम बिस्तरी करने से मना किया गया है। मगर ये काम आप रात के वक्त में कर सकते हो। जिस तरह से आप रात के वक्त में खा पी सकते हैं, उसी तरह से अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी भी कर सकते हो। और यही नहीं, आप ऐसा दिन के हिस्से में भी कर सकते हो। अगर मियाँ बीवी दोनों ने किसी खास वजह से रोजा छोड़ दिया है या रोजा नहीं रखा है, तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर किसी एक ने भी रोजा रखा है, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यानी कि रोजे की हालत में हम बिस्तरी करना सख्त गुनाह और हराम काम है। अब आपको रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फायदों के बारे में बताते हैं। नेक औलाद पैदा होती है। रमजान के महीने में हम करने का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि अगर कोई शख्स इस मुबारक महीने में अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी करता है, तो अल्लाह ताला उसे नेक औलाद से नवाजता है, यानी कि उसे नेक औलाद पैदा होती है, क्योंकि अल्लाह ताला रमजान के महीने में अपनी खास रहमत और बरकत नाजिल फरमाता है। इस महीने में हर मुसलमान अल्लाह की खास इबादत करता है, रोजे रखता है, नमाज पढ़ता है और हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता है, जिसकी वजह से ईमान में ताजगी पैदा होती है, जिसकी वजह से औरत मर्द का मणि, जिसके जरिए अल्लाह ताला एक इंसान का वजूद जाहिर करता है, उसमें निखार पैदा कर देता है, जिससे औलाद नेक पैदा होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अल्लाह ताला के जितने भी वली औलिया हुए हैं, उन सब की औलादें भी नेक पैदा हुई हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि वह हर वक्त अल्लाह की इबादत करते हैं, जिसकी वजह से उनका कल्ब रोशन रहता है और उनके ईमान में ताजगी रहती, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनके खास पानी को निखार देता है। इस वजह से फिर उनकी होने वाली औलाद भी नेक और सालेह पैदा होती है। ऐसे ही अगर कोई रमजान के महीने में अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी करता है, तो उसको भी नेक औलाद पैदा होने के चांस ज्यादा होते हैं, गुना ज्यादा सवाब मिलता है। रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि ऐसा करने से इंसान को गुना ज्यादा सवाब हासिल होता है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के महीने में अगर कोई शख्स एक नेकी करता है, तो उसका बदला गुनाह बड़ा कर दिया जाता है। और याद रखें, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना भी एक सवाब का काम है। एक मर्तबा सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर कोई मियाँ बीवी मुलाकात करें तो क्या उनको इस बात का भी सवाब दिया जाता है? तो इस पर हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ठीक उसी तरह से अल्लाह ताला इसका भी सवाब अता करता है, जिस तरह से जिना करने पर अजाब देता है।
اس طرح سے اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کو گناہ بڑھا کر ثواب دیا جاتا ہے، شیطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی رمضان میں ہم بستری کرتے ہیں تو وہ شیطان کے سائے سے بھی محفوظ رہتے ہیں، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کی شرارتوں سے وہ دور رہتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ اور دنوں میں شیطان بیوی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ بیوی کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر شیطانی فطرت والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ہر دم انسان کے دماغ میں بس بسے ڈالتا رہتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان رمضان کے مہینے میں شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو نیک اور صالح اولاد پیدا ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کے یہ 3 بڑے فائدے ہیں، مگر یاد رکھیں یہ کام روزے کی حالت میں کبھی نہ ہو، کیونکہ روزے کی حالت میں ایسا کرنا حرام اور گناہ کا کام ہے۔ یا اللہ ہمیں رمضان کے مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق دے، ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچا اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے روزے اور ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر اور ہمیں جنت میں اونچا مقام عطا کر۔ آمین، اللہم آمین۔